सभी को प्रणाम करते हुए प्रयागराज जनपद की सबसे छोटी पार्टी, थोड़ा सा यही जो क्लियरिटी ला दीजिए। प्रयागराज जनपद की सबसे छोटी पार्टी रणजीत राज संकीर्तन मंडल होलागढ़ प्रयागराज आपकी सेवा में प्रस्तुत है। संपूर्ण रात्रि में कोई त्रुटि हो जाए तो अपना छोटा समझ के, अपना छोटा भाई समझ के क्षमा करने की कृपा करेंगे, और अगर कुछ भी अच्छा लग जाए तो आशीर्वाद देंगे। आइए समय को देखते हुए सीधे चलते हैं कार्यक्रम की तरफ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्व नमस्तस्यै नमो नमः।
बार प्रेम से बोले कौन गजानन सरकार की, एक बार प्रेम से बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की, सरस्वती मैया की, लक्ष्मी मैया की, प्रेम से बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की, राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, एक बार प्रेम से बोले राधे कृष्ण भगवान की, प्रेम से बोले जगन्नाथ स्वामी की, धरती माता की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, एक बार प्रेम से बोले सरस्वती मैया की, प्रयागराज महाराज की, श्रृंगेरपुर धाम की, प्रेम से बोले सरयू मैया की, प्रेम से बोलिए अयोध्या धाम की, प्रेम से बोले समस्त तीर्थों की, सत्य सनातन धर्म की, जय काला माई शेरवाली दा सच्चे दरबार की जय। और मैं चाहूंगा इस माइक को ऊपर लगा दें मेज पर, और क्षमा प्रार्थी हूँ। एक मैं स्वागत कर रहा हूँ परम सम्मानी हमारे बड़े भैया जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंच संचालक के रूप में जाने जाते हैं आपके ही क्षेत्र जिला मेठी के, सम्मानी हमारे बड़े भैया श्री त्रिवेदी जी, सादर प्रणाम कर रहा हूँ, चरणों में नमन कर रहा हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ बड़े भैया का। परम आदरणीय सम्मानीय इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक दादा श्री काली बख्श सिंह जी मास्टर साहब, आप ग्राम प्रधान भी हैं, बड़े आदर और सम्मान के साथ आपको मंच पर सादर आमंत्रित किया जा रहा है। प्रयागराज की पावन पवित्र भूमि से पधारे हुए सफल और सक्षम कीर्तनकार सम्मानीय भैया श्री रणजीत राज जी का पुष्प माला के माध्यम से स्वागत होना सुनिश्चित हुआ है। जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। और इसी कड़ी में महानगर कानपुर के वरिष्ठ कीर्तनकार दादा श्री लालबन चंचल जी से निवेदन कर रहे हैं कि आप भी आ जाएं और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय सम्मानीय दादा श्री काली बख्श सिंह जी मास्टर साहब के कर कमलों द्वारा आपका स्वागत होना सुनिश्चित हुआ है। पुनः एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। इसी कड़ी में कार्यक्रम देखिएगा, मेन कार्य साउंड सिस्टम का होता है। जब साउंड सिस्टम बढ़िया बोलता है तभी कलाकार अपनी सही तरीके से प्रस्तुति दे पाते हैं। बेहतरीन साउंड सिस्टम के प्रोपराइटर भैया हरिओम भैया जी, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आपका स्वागत होना सुनिश्चित हुआ है। आपका स्वागत करेंगे परम आदरणीय सम्मानीय श्री शंकर पाल सिंह जी के द्वारा आपका स्वागत होना सुनिश्चित हुआ है। हेलो भैया हरिओम जी उपस्थित हो गए हैं और मैं निवेदन कर रहा हूं शंकर पाल सिंह जी से जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। आप सबको अवगत कराता हूं कि ये भव्य जवाबी कीर्तन का प्रसारण जितने भी चैनल वाले कर रहे हैं सभी लोग मंच पर आ जाएं। आपका भी स्वागत आयोजन समिति के द्वारा होना सुनिश्चित हुआ है। बेहतरीन साउंड सिस्टम के प्रोपराइटर महानगर कानपुर से भैया काजल साउंड सिस्टम के बड़े भ्राता उपस्थित हुए हैं। आज अपने YouTube से इस कार्यक्रम को शूट करेंगे।
और संपूर्ण दुनिया में इस कीर्तन का प्रसारण होगा। जब आप लोग चाहोगे तब इस कार्यक्रम को आप लोग सुन सकोगे। तो मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, जितने भी चैनल लगे हुए हैं सभी लोग अति शीघ्रता में मंच पर आ जाएं और सबका सम्मान होना सुनिश्चित हुआ है। परम आदरणीय सम्मानीय श्री राजू सिंह जी के सरुआ द्वारा ये स्वागत का कार्य होगा। आ जाओ भाई। आप लोग विलंब मत करिएगा। तुरंत आ जाओ। और हमारे दोनों सक्षम कीर्तनकारों के जो सफल और सक्षम रचनाकार हैं, जिनकी रचनाओं को हमारे भैया रणजीत राज जी, हमारे दादा श्री लालमन चंचल जी अपनी गीत संगीत से सजाते हैं, रचनाकारों का भी सम्मान होना सुनिश्चित हुआ है। कीर्तन जगत में जिनका रचना के माध्यम से डंका बजता है, आदरणीय दादा श्री सागर जी और हमारे पदम जी का क्या कहना है, जो हमारे दादा श्री लालमन चंचल जी के सफल और सक्षम रचनाकार हैं। इन दोनों सक्षम रचनाकारों का स्वागत सम्मानीय श्री अभय प्रताप सिंह जी के द्वारा अरे वाह। श्री राजेश सिंह जी द्वारा, आप शिक्षक हैं और इस कार्यक्रम के हेलो मास्टर साहब जी के लघु भ्राता सम्मानीय राजेश सिंह जी के कर कमलों द्वारा दोनों सफल और सक्षम रचनाकारों का स्वागत होना सुनिश्चित हुआ है। अरे वाह, क्या बात है, वाह। आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। संपूर्ण रात्र में हम आपसे बजवा लेंगे, सही है। लेकिन आज की रात इन दोनों कलमकारों की ताकत देखना कि कलम में क्या सामर्थ्य होती है। बहुत सुंदर सा कार्यक्रम चलेगा। और हेलो, जैसा कि कोई भी कार्यक्रम हो उसमें बगैर संचालक के कार्यक्रम अधूरा अधूरा लगता है। और हमारे बारकोट जनपद अमेठी से लगातार रायबरेली में मेहनत करने वाले हमारे भाई आदरणीय शैलेंद्र द्विवेदी जी, जिनका हम इस धरती पर हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। और थोड़े से एक लाइन में कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, और हर एक रिश्ते का कोई तोल नहीं होता। इंसान तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन शैलेंद्र भाई आपके जैसा हर कोई अनमोल नहीं होता, अनमोल नहीं होता। बहुत ही कुशल संचालन के लिए जाने जाते हैं और रायबरेली जनपद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी ख्याति प्राप्त, मतलब रायबरेली ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में मैं बता रहा हूं अपनी ख्याति प्राप्त करने वाले परम आदरणीय शैलेंद्र द्विवेदी, जो कि रायबरेली और अमेठी में कोई अंतर नहीं है। एक धुरी के दो पहिए हैं रायबरेली और अमेठी। बिना रायबरेली और अमेठी अगर एक पहिया टूट गया तो गाड़ी बेकार हो जाती है। क्यों शैलेंद्र भाई? इन्हीं भावनाओं के साथ मैं फिर से अपने साथी शैलेंद्र द्विवेदी जी को मंच का संचालन और इनका जैसा कि स्वागत होना है, स्वागत की इस कड़ी में हम तो करेंगे उसूलों से स्वागत, हम तो करेंगे उसूलों से स्वागत। फूलों के संग संग फूलों से स्वागत। अरे तुम करो कांटों से स्वागत तो कोई बात नहीं, हम तो करेंगे फूलों से स्वागत, फूलों से स्वागत। इसी कड़ी में हमारे डॉक्टर राम नरेश जी, हमारे बारकोट से पधारे शैलेंद्र द्विवेदी जी का हार्दिक माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत करेंगे डॉक्टर राम नरेश जी। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए शैलेंद्र भाई का। सारी रात्रि आपका मनोरंजन करते रहेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ परम आदरणीय सम्माननीय बड़े भ्राता राजीव सिंह जी का जनपद। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम चल रहा है। दो पंक्तियों के माध्यम से बड़े भैया सम्माननीय प्रिय भ्राता रणजीत राज जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। कहा गया है कि धर्म का अर्थ धाम से पूछो, धर्म का अर्थ धाम से पूछो, प्रेम का अर्थ श्याम से पूछो। अरे कितने मीठे थे बेर सबरी के, पूछना है जाकर तो प्रभु राम से पूछो। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आइएगा सम्मान्य भैया श्री रणजीत राज जी। पुनः आप सभी को हृदय से नमन है। कार्यक्रम प्रारंभ करूं, आप सभी से निवेदन है बस दोनों हाथों को उठा करके प्रेम से भगवान का जयकारा लगाएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो, प्रेम से जगन्नाथ स्वामी की जय हो। धन्यवाद है। और कोई भी कलाकार हो, चाहे हम हो, हमारे सम्मानित दादाजी हो या फिर कोई अन्य कलाकार हो, मंच पर सबसे पहले बाबा गजानन सरकार प्रथम पूजनीय का वाहन हम लोग करते हैं जय हो। उसके तत्पश्चात माता जगत जननी का वाहन माता सरस्वती मैया का। उसके बाद भी संपूर्ण रात्रि सवाल जवाब सवाल आपके सामने होंगे। तो आइए सबसे पहले चंद पंक्तियों में हेलो, एक निवेदन है इस कार्यक्रम के आयोजक भैया सम्मानीय दादा श्री काली भगत सिंह जी का, कि जो ये जगन्नाथ स्वामी का परम भोज हुआ है, जिसको दान या सहयोग करना है, इधर भैया लोग डायरी लिए बैठे हैं, वो जा करके वहाँ दे सकते हैं। और कलाकार को जो भी पुरस्कार देगा वो कलाकार का होगा, ये सूचित किया जाता है। आइएगा भैया रणजीत राज जी। शाबाश शाबाश, हाथ मिला के बेटे। कहना हुआ बाबा गणेश जी महाराज के चरणों में क्या आदि में गणेश हैं, आदि में गणेश हैं और अंत में गणेश हैं। पूजा पद्धति दिग दिगंत में गणेश हैं। आदि में गणेश हैं और अंत में गणेश हैं। पूजा पद्धति दिग दिगंत में गणेश हैं। गीत संगीत प्रीति प्रतीति में गणेश हैं। तो कीर्तन कला के श्री गणेश में प्रभु करते हम श्री गणेश हैं। एक बार प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। तो आइए चंद पंक्तियां माता रानी के चरणों में भेंट है। आइए एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं, कोई भी भक्त हो, कोई भी व्यक्ति चाहे माता रानी के दरबार में जाए, बिल्कुल, चाहे भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाए, शैलेंद्र भैया अपने इष्ट के दरबार में जाता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ावा चढ़ाता है।
बड़े भैया सामर्थ्य के अनुसार चढ़ावा चढ़ाता है। कोई 1.25 कुंटल लड्डू चढ़ा रहा है, कोई 1.25 किलो चढ़ा रहा है, कोई 1.25 पाव चढ़ा रहा है, तो कोई नहीं सामर्थ्य है तो माथा टेक के चला रहा है। लेकिन इस सब में एक कॉमन बात है कि अगर 1.25 कुंटल लड्डू चढ़ाने के बाद ये आपने सोच लिया कि हमने तो 1.25 कुंटल चढ़ाया, तो फिर यकीन मानिए फिर उसका कोई आपको मिलने वाला कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि अगर 1.25 कुंटल चढ़ाने का सामर्थ्य ईश्वर ने दिया है आपको, तो उसी माता ने ही दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपना क्या दे रहे हैं उसको? तो बस माता रानी के चरणों में चंद पंक्तियां भेंट और कहना हुआ माँ से माँ माते हो भैया सेवा में समर्पित सभी लोग जानते हैं कीर्तन एक शाब्दिक आनंद है। सेवा में समर्पित है ये, सेवा में समर्पित माँ ये श्रद्धा सुमन हो। वाह सेवा में समर्पित माँ ये श्रद्धा सुमन, तो माँ शारदे तुमको मैया मैया आज की रात नहीं संपूर्ण जीवन माँ हम कलाकारों के ऊपर, चाहे हम हो चाहे हमारे समाने दादाजी हो, सेवा में समर्पित माँ ये श्रद्धा सुमन है। तो माँ शारदे तुमको, माँ शारदे तुमको सत सत नमन है। माँ शारदे तुमको सत सत नमन सेवा में समर्पित माँ क्या बात है। वाह वाह क्या बात है। पुरस्कार लेके आओ। और क्या सेवा में समर्पित, ये सेवा में समर्पित हो गए। अरे वाह क्या बात है। अरे वाह गया दिन, वाह क्या बात। समानी श्री गया दिन खरौली वाला परशुराम, या आपकी तरफ से ये 151 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार है, नमस्कार। और वापस कर रहा हूँ, आप बैठिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम समझ रहे हैं कि छुप बस वही करने आए हैं। बैठो आप, बहुत बहुत मीठी वाणी है आपकी। वाह बैठ जाओ आप। बैठ भैया बैठ। सेवा में समर्पित माँ, सेवा में समर्पित माँ ये श्रद्धा सुमन माँ। सेवा में समर्पित माँ ये श्रद्धा सुमन है। तो माँ शारदे तुमको सत सत नमन हो। माँ शारदे तुमको सत सत नमन है। माँ शारदे तुमको सत सत नमन है। बड़े भैया निवेदन कर रहा हूँ, पंक्तियां सुनिएगा, क्योंकि कीर्तन सुनने का विषय। सुनिएगा। दरस को तरसती हैं, दरस को तरसती हैं ये अखियां हमारी, तेरे पद कमल के माँ हैं हम सब पुजारी। क्या बात है। ये है ये यही मेर
दरस को तरसती है ये अखियां हमारी, तेरे पद कमल के माँ हम सब पुजारी। तेरे पद कमल के माँ हम सब पुजारी, तेरे पद कमल के माँ हम सब पुजारी। तो हे भैया मैया ऐसा आशीर्वाद दे दो जननी कि हो जाए पुलकित ये क्या बात हो जाए पुलकित माँ ये तन और मन मैया, वाह क्या बात कि हो जाए पुलकित ये तन और मन है। माँ वैष्णो तुमको सत सत नमन है, माँ वैष्णो तुमको सत सत नमन है, माँ वैष्णो तुमको सत सत नमन है। निवेदन कर रहा हूँ एक पंक्ति और स्वीकार कीजिएगा आदरणीय हमारे सम्मानित जन, एक पंक्ति और पढ़ रहा हूँ सुनिएगा। सुनिए कि आसार दे माँ शाबाश शाबाश बेटे, वाह क्या बजाते हो बेटे। कि आसार दे माँ आसार दे आके आसार दे माँ, अज्ञान के दिए दिल में सबके बार दे माँ। बेटा ये बात वाह क्या बात है। ज्ञान के दिए दिल में सबके बार दे माँ। तो मैया सकल सृष्टि में करती सकल सृष्टि में करती अरे तुम ही रमन मैया, सकल सृष्टि में करती तुम ही रमन मैया। माँ शारदे तुमको सत सत नमन, माँ शारदे तुमको सत सत नमन है, माँ शारदे तुमको सत सत नमन है। चूंकि निवेदन कर रहा हूँ बड़े भैया वंदना तो जीवन भर होती है। हम आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, वो भी वंदना ही हुई। तो माँ ये जवाबी का मंच है, संपूर्ण रात्रि तमाम सारे गीत होने हैं, सवाल जवाब होने हैं। तो हे जगत जननी ये आखिरी पंक्तियां आपके चरणों में प्रेषित है, स्वीकार करिएगा। निवेदन कर रहा हूँ आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सुनिए क्या बात है बेटे, माँ की वीणा के तारों को, कि वीणा के तारों को माँ झंझना दो, सुगम साज सरगम माँ आके सजा दो। वीणा के तारों को माँ झंझना दो, सुगम साज सरगम के आके सजा दो। और क्या तो माँ क्या बात है गुरु। तो चरणों का अमृत सागर हो हे मैया, कि चरणों का अमृत सागर करे आचमन मैया। वाह क्या बात है। चरणों का अमृत सागर करे आचमन मैया। माँ शारदे
तुमको सच सच नमन। माँ शारदे तुझको सत सत नमन। माँ शारदे तुझको सत सत नमन। जितने भी लोग उपस्थित हैं निवेदन कर रहा हूँ प्रेम से बोलेंगे, प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय हो, प्रेम से बोले जगन्नाथ स्वामी की जय हो। ये था अपनी तरफ से माता रानी के चरणों में वंदन गीत, उनका आवाहन। और आज के इस विषय को देखते हुए, इस आयोजन को देखते हुए एक गीत पढ़ रहा हूँ आज किस मंच सवाल के रूप में मंच पर। सुनिएगा आदरणीय सम्मानीय दादाजी, आप भी और हमारी जनता जनार्दन, बिल्कुल बिल्कुल हमारी माताएं बहनें भी उपस्थित हैं, मैं आप सबको भी हृदय से प्रणाम कर रहा हूं। तो सबसे पहले निवेदन करूंगा, एक फिल्मी टुकड़ा सुनेंगे आप, जिस तर्ज पर ही मेरा प्रथम सवाल गीत आधारित है। हाँ बिल्कुल। चलिए सुनेगा सम्मानीय हमारे आदरणीय दादाजी, सुनिए। अरे कि क्या खूब आंखें हैं तेरी। चल बड़े। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बेटे। क्या बात है, क्या बात वाह, क्या खूब आंखें हैं तेरी, इनमें जिंदगानी है मेरी। जी लेंगे हम देख देख इनको, तो क्यों? क्या खूब आंखें हैं तेरी। क्या तो बात। गीत कह रहा है, तू ही जुबां पर, तू ही तू ख्वाबों में है ना दूजा कोई और जुबां पर। आज दिल की बात, अरे तुम सा बढ़कर दुनिया में, तुम सा बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर। आज दिल की बात आ गई, आज दिल की बात आ गई, आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और जुबां पर। आज दिल की बात आ गई, आज दिल की बात आ गई, आज दिल की बात आ गई। निवेदन कर रहा हूँ हमारे आदरणीय मास्टर साहब गुरु जी, पंक्तियां सुनेगा, चूंकि कीर्तन शाब्दिक आनंद के साथ साथ तार्किक आनंद भी है। बिल्कुल और बिल्कुल। बस आज के इस आयोजन को देखते हुए गीत पढ़ रहा हूँ बाबा जगन्नाथ स्वामी के चरणों में, और कहना हुआ क्या? और मिला के बेटे, और मिला के।
गर्मी का एहसास। सुनेगा, निवेदन कर रहा हूँ शाबाश आदरणीय दादाजी कि महिमा जग में जगन्नाथ की, क्या बात है, क्या बात है। अरे महिमा जग में जगन्नाथ की पूरी हुई सरनाम जहां में ऐसा कोई धाम ही नहीं। क्या बात है। वाह महिमा जग में जगन्नाथ की पूरी हुई सरनाम जहां में ऐसा कोई धाम नहीं। और एक पंक्ति और सुनिएगा कि बलदाऊ श्री कृष्ण सुभद्रा, जिनका दर्शन जगन्नाथपुरी में होता है। वाह बलदाऊ श्री कृष्ण सुभद्रा को सत सत है प्रणाम जहां में ऐसा कोई धाम नहीं। ऐसा कोई धाम नहीं, ऐसा कोई धाम नहीं। चूंकि जगन्नाथ धाम की तो विशेषताएं अनेकानेक हैं। बिल्कुल गुणगान हमारे आपके सामर्थ्य में नहीं है कि हम आप कर सकें, लेकिन कुछ विशेष बातें ला रहा हूं। एक बारी भगवान विश्वकर्मा जी, चूंकि आज भी भगवान विश्वकर्मा जी भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी की मूर्ति को आकार दे रहे हैं। निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। मूर्ति को आकार दे रहे थे, चारों तरफ बंद था। जिस जगह कपाट बंद थे, चारों तरफ की कोई देख ना सके। लेकिन वहां के जो राजा थे, उन्होंने इच्छा प्रकट की कि आखिर मैं देखूं आखिर हो क्या रहा है। अब देखिए कथानक सुनिएगा। सुनिए कि गढ़ते भगवान विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा जी मूर्ति को आकार दे रहे हैं। डॉक्टर साहब सुनिएगा कि गढ़ते भगवान विश्वकर्मा जिनकी ना कोई मिली उपमा, दिखलाए अपना वो करिश्मा। लेकिन राजा ने जैसे ही देखना चाहा, कपाट खुलवाए, वैसे ही भगवान विश्वकर्मा जी अदृश्य हो गए। जहां तक मूर्ति बनी थी वहीं पे रुक गई और आज भी खंडित मूर्ति रहती है भगवान की। क्या बात है। ये विशेषता है। क्या बात है। वाह दिखलाए अपना वो करिश्मा, अरे लेकिन रह जाती खंडित प्रतिमा। वाह क्या बात है। तो कहना हुआ क्या कि दर्शन करने देश देश से, अपने भारत से ही नहीं पूरे विश्व से, दर्शन करने देश देश से आते लोग तमाम जहां में ऐसा कोई धाम नहीं। बलदाऊ श्री कृष्ण सुभद्रा, बलदाऊ श्री कृष्ण सुभद्रा वो सत सत है प्रणाम जहां में ऐसा कोई धाम नहीं। ऐसा कोई धाम नहीं, ऐसा कोई धाम नहीं। क्योंकि जवाब बेहतरीन आएगा, मैं जानता हूँ। क्योंकि भगवान जगन्नाथ की अनेकानेक विशेषताएं हैं। वहाँ की आज भी एक विशेषता और जो मुझे अच्छी लगी, प्रयास कर रहा हूँ बताने के लिए। आज भी जब भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी का प्रसाद बनता है दादाजी, जब प्रसाद पकता है तो एक विशेषता उसमें है। क्या क्या कि हंडे जिसमें पकाया जाता है, कि हंडे साथ धरते हैं तर ऊपर। वाह ये 7 हंडे एक के ऊपर एक के ऊपर रखे जाते हैं, उसमें चावल रहता है। अब प्रसाद बनता कैसे है सुनिएगा। सुनिए हंडे 7 धरते तर ऊपर और आग लगाई जाती है भू पर। आग लगाई जाती
जाती है भूप। क्या बात है, वाह। नीचे से आग लगाई गई। अब विशेषता क्या है? क्या कैसा अचंभा है वहां पर, भोग पकता जो सबके है ऊपर। वाह, विशेषता ये है कि 7 हंडों में, निवेदन कर रहा हूं सुनिएगा, सुनिए। 7 हंडों में जो सबसे ऊपर हंडा रखा रहता है उसका प्रसाद पहले पकता है। ये बात बोल, गाना बहुत कठिन निकाल दिया गुरु। जबकि नियम से पकना सबसे पहले वाले को चाहिए। कठिन गीत है, बहुत कठिन है। कैसा अचंभा है वहां पर, भोग पकता सबके ऊपर। सबके ऊपर तो कहना हुआ क्या कि माल कुआ प्रभु का प्रसाद है। दादाजी समझिए। माल कुआ प्रभु का प्रसाद है, बंटता सुबह हो शाम जहां में, ऐसा कोई धाम नहीं। बलदाऊ श्री किशन सुभद्रा, बलदाऊ श्री किशन सुभद्रा को सत सत है प्रणाम जहां में, ऐसा कोई धाम नहीं। ऐसा कोई धाम नहीं, ऐसा कोई धाम नहीं। अब एक आखिरी पंक्तियां सुनिएगा, एक विशेषता और देखिएगा। आप सभी ने पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज में देखा होगा, जितने लोग भी दर्शन किए हैं साक्षात देखे होंगे आप। आखिरी लाइन को जरूर समझे। डॉक्टर साहब सुनिएगा, सुनिए। ओ डॉक्टर साहब सुन लीजिए, पंक्तियां आखिरी जोड़ रहा हूं बड़े भैया, कि पंछी मंदिर के ऊपर, पंछी की पड़ती नहीं छाया। क्या बात है गुरु। मंदिर के ऊपर से पंछी भी नहीं उड़ा करते हैं। पंछी की पड़ती नहीं छाया, ऐसा अजूबा नजर आया। और एक बात विशेष जो है सबकी जुबान पर है, मंदिर का ध्वज लहराया तो हवा के विपरीत उसे पाया। अगर हवा पूर्वैया चल रही है तो मंदिर का ध्वज पश्चिम की तरफ उड़ेगा। तो सुनिएगा, सुनिए। अरे मंदिर का ध्वज है लहराया, हवा के विपरीत उसे पाया। हवा के विपरीत उसे पाया, हवा के विपरीत उसे पाया। तो बड़े भैया, अरे जगन्नाथ स्वामी के दरस से, अरे जगन्नाथ स्वामी के दरस से होते पूर्ण है काम जहां में, ऐसा कोई धाम नहीं। बलदाऊ श्री कृष्ण सुभद्रा को सत सत है प्रणाम जहां में, ऐसा कोई धाम नहीं। ऐसा कोई धाम नहीं, ऐसा कोई धाम नहीं। महिमा जग में जगन्नाथ की पूरी हुई सरनाम जहां में, ऐसा कोई धाम नहीं। ऐसा कोई धाम नहीं, ऐसा कोई धाम नहीं। एक बार प्रेम से बोले जगन्नाथ स्वामी की जय। कम से कम दोनों हाथों को उठा लीजिए, जयकारा बोल दीजिए। जयकारा आप अपने लिए बोलेंगे। प्रेम से बोले जगन्नाथ स्वामी की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो।